दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के एंड में ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं और रोल्स रॉयस इंजन की डील को लेकर इस दौरान मोहर लगने की संभावना है। वहीं ब्रिटेन की एक पूरी टीम भारत आई है और भारत में खड़े F-35 को लेकर नई अपडेट भी सामने आई है। इसके अलावा भारत के एमका जेट के इंजन के लिए जापान की एंट्री हुई है और उसने बेहद इंटरेस्टिंग ऑफर भारत को दिया है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर जा रहे हैं। यह दौरा भारत और यूके के बीच रक्षा संबंधों में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। दरअसल इस यात्रा का सबसे अहम मुद्दा होगा भारत के आने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए इंजन का को डेवलपमेंट। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पूरी तरह स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट है। इसे डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी आडा मिलकर विकसित कर रही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जरूरत है एक ऐसा हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन जो 110 से 130 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट दे सके। ये इंजन सिर्फ तेज रफ्तार के लिए नहीं बल्कि सुपर क्रूज और एडवांस एरोबेटिक मूव्स के लिए भी जरूरी है। भारत के पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए डीआरडीओ ने इंटरनेशनल कंपनियों से सहयोग की बातचीत शुरू की है। वहीं इस रेस में दो बड़ी कंपनियां सबसे आगे है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की साफरान। दोनों ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को डेवलपमेंट और भारत में ही को प्रोडक्शन का ऑफर दिया है। लेकिन रोल्स रॉयस ने एक और कदम आगे बढ़कर भारत को इंजन की आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अधिकार भी देने की बात कही। दोस्तों, रोल्स रॉयस का प्रस्ताव इसलिए ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि वो यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल होने वाले EJ-200 इंजन के साथ साथ ब्रिटेन के छठी पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम टेम्पेस्ट पर भी काम कर रहे हैं। कंपनी का अनुभव सिर्फ एयरक्राफ्ट इंजनों में नहीं बल्कि नेवल गैस टरबाइंस में भी है, जो भारत के भविष्य के युद्धपोतों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। दूसरी ओर फ्रांस की साफरान कंपनी भारत की राफेल डील में पहले से शामिल रही है। उनका M88 इंजन राफेल फाइटर में लगा हुआ है। साथ ही साफरान और HAL मिलकर पहले ही ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए शक्ति इंजन बना चुके हैं। साफरान का प्रस्ताव भी मजबूत है, लेकिन रोल्स रॉयस द्वारा IPR अधिकार देने की पेशकश भारत की आत्मनिर्भरता नीति से बेहतर मेल खाती है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की हाल की लंदन यात्रा के दौरान इस प्रोजेक्ट पर गहन चर्चा हुई है। डीआरडीओ ने इंजन साझेदारी को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट कैबिनेट सचिवालय को भेजी है। अब फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान या उसके तुरंत बाद लिया जा सकता है। यह चर्चा भारत यूके 2030 रोड मैप के तहत हो रही है। इस रोड मैप का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना। खासकर जेट इंजन और नेवल प्रोपल्सन जैसी संवेदनशील क्षेत्रों में सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यूके हाल के वर्ष में भारत का अहम रक्षा साझेदार बनकर उभरा है। रोल्स रॉयस के साथ एमका इंजन पर साझेदारी सिर्फ एयरफोर्स तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि भविष्य के नेवल प्लेटफॉर्म जैसे विध्वंसक और फ्रिगेट के लिए भी गैस टरबाइन जैसे इंजन पर काम किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की एक और खास बात है, पूरी तकनीक भारत में ट्रांसफर की जाएगी, भारत में ही इंजन बनेगा और IP अधिकार भी भारत के पास रहेंगे। ये वैसा ही मॉडल है जिसकी भारत को जरूरत है। दूसरी तरफ ब्रिटिश नेवी का एडवांस F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट करीब एक महीने पहले भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ था। लैंडिंग के बाद विमान को एयरपोर्ट के बे नंबर 4 पर 22 दिनों तक रखा गया। वहां से अब इसे एयर इंडिया के हैंगर नंबर 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। इस हैंगर को पूरी तरह सील कर दिया गया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री सख्त रूप से मना है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी मरम्मत प्रक्रिया पर ब्रिटेन की सेना का पूरा नियंत्रण है। ब्रिटिश टेक्नीशियन और सुरक्षा बल ही अंदर काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ बाहरी घेरे की निगरानी तक सीमित कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण है F-35 की हाईली क्लासिफाइड तकनीक, जिसमें रडार से बच निकलने की क्षमता, आधुनिक सेंसर और एडवांस हथियार सिस्टम शामिल है। ब्रिटेन नहीं चाहता कि उसकी ये संवेदनशील टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के हाथ लगे, भले ही वो मित्र देश भारत ही क्यों ना हो। इसी कारण इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्रिटिश इंजीनियरों की एक विशेष टीम विमान की मरम्मत और जांच में लगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये जेट एक सप्ताह के भीतर दोबारा उड़ान भरने के लिए
तैयार हो जाएगा, लेकिन इसकी पुष्टि सभी जरूरी तकनीकी जांचों के बाद ही हो पाएगी। भारत इसमें ब्रिटेन का पूरा सहयोग कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। दूसरी तरफ ब्रिटेन का कंसर्न भी हमें समझना चाहिए। वह नहीं चाहता कि इसकी गोपनीयता और इसकी सीक्रेट जानकारी भारत को मिले, और वो भी बिना पैसों की, जबकि उन्होंने अच्छे खासे पैसे देकर अमेरिका से इसे खरीदा है। बहरहाल बढ़ते हमारी अंतिम खबर की तरफ, और ये खबर जापान के ऑफर को लेकर है। यह ऑफर भी एमका फाइटर जेट के इंजन को लेकर है। भारत के एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए इंजन का चुनाव अब निर्णायक मोड पर पहुंच चुका है। जापान ने भारत को अपने XF91 इंजन को को-डेवलप और भारत में प्रोड्यूस करने का ऑफर दिया है। GTRE की एक टीम को इंजन की तकनीकी समीक्षा के लिए जापान बुलाया गया है, जिससे ये तय हो सके कि ये इंजन एमका के लिए कितना उपयुक्त है। XF91 इंजन एक एडवांस टर्बोफैन इंजन है, जिसे जापान के IHI कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। इसकी खासियत यह है कि ये 11 टन ड्राइड थ्रस्ट और 15 टन आफ्टर बर्नर थ्रस्ट देता है, जिसे जरूरत पड़ने पर 20 टन तक स्केल किया जा सकता है। इसका डिजाइन काफी स्लिम है, जिससे प्लेन में फ्यूल और हथियार रखने की जगह ज्यादा मिलती है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक है, जिससे फाइटर जेट को हवा में ज्यादा घुमा सकते हैं। इसके अलावा ये इंजन 1800 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेल सकता है और 360 किलोवाट तक पावर जनरेट कर सकता है, जो फ्यूचर लेजर हथियार और AI सिस्टम के लिए जरूरी है। जापान एमका इंजन को लेकर काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी बाधा है। जापान पहले से ही ब्रिटेन और इटली के साथ GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल है। वहां वह 6th जनरेशन फाइटर जेट और इंजन पर काम कर रहा है। इसीलिए ये शक बना हुआ है कि XF91 प्रोजेक्ट में वह कितना गंभीर होगा। दूसरी तरफ भारत के पास और भी ऑफर है। जैसा कि हमने बताया, फ्रांस की साफ्रान कंपनी 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का प्रस्ताव दे रही है। उन्होंने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने की बात कही है। साफ्रान भारत में पहले से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भी एमका के लिए नया इंजन डिजाइन करने की पेशकश की है। उनका इंजन VCE यानी वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, जो थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी को फ्लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। रोल्स रॉयस भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में प्रोडक्शन का वादा कर रही है। वहीं हमें यह नहीं भूलना कि अमेरिकी इंजन भी इस लिस्ट में है। GE का F414 इंजन पहले से ही एमका मार्क 1 के लिए चुना गया है, लेकिन अमेरिका की सख्त एक्सपोर्ट नीतियों और लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से वह पीछे रह जाता है। भारत के GTRE को अब एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो सिर्फ इंजन ना दे, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी और IPR भी ट्रांसफर करे। GTRE की ये शक्ति पहले के कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की नाकामी से आई है। उस समय फ्रांस की कंपनी ने पूरा सहयोग नहीं किया और इंजन जरूरी थ्रस्ट तक नहीं पहुंच पाया, और अब भारत दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता। एमका मार्क 2 एक ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर होगा, जिसमें 110 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट की जरूरत है। सुपर क्रूज, कम RCS और 1500 किलोग्राम तक की अतिरिक्त पेलोड क्षमता जैसे फीचर इसमें शामिल होंगे। प्रोटोटाइप की उड़ान 2029 तक और इंडक्शन 2035 तक करने का लक्ष्य है। XF91 इंजन टेक्नोलॉजी में दमदार है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, 4.8 मीटर लंबा, जिससे प्लेन के डिजाइन में बदलाव करना पड़ सकता है। साथ ही जापान की GCAP प्राथमिकता इसे कम भरोसेमंद विकल्प बनाती है। रोल्स रॉयस और साफ्रान जैसे विकल्प टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्रोडक्शन में ज्यादा साफ और भरोसेमंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर भी जाएंगे। ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भारत किस देश के साथ ये डील करता है। साफ है कि GTRE की जापान विजिट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन विजिट इस डील के लिए काफी निर्णायक रहने वाला है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जापान और ब्रिटेन में से किसे हमें चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।